नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि घुटनों को घिसने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मरीजों के या हमारे घुटनों के घिसावट जल्दी ना हो और हम लंबे समय तक अपने घुटनों का रख रखाव अच्छे से कर सकें। तो जो सबसे जरूरी चीज़ है घुटनों के बचाने के लिए वो है हमारा शरीर का वजन। तो शरीर का वजन, यदि पेशेंट मरीज ओवरवेट है तो उसके घुटनों में घिसावट जल्दी होती है। फिजिक्स का ऐसा मानना है कि यदि मरीज के जो ओवरवेट हैं अगर वो अपना 10 किलो वजन कम करते हैं तो करीबन 4 गुना लोडिंग घुटनों पे कम होती है। 40 किलो वजन के बराबर घुटनों पे लोडिंग कम हो जाती है जब पेशेंट का वजन 10 किलो कम होता है। तो अगर जो लोग ओवरवेट हैं उनके घुटने जल्दी घिसते हैं। सिंपल सी बात है कि यदि गाड़ी कोई भी ओवरलोड चलती है तो उनके टायर जल्दी घिसते हैं। ठीक उसी तरह से यदि पेशेंट ओवरवेट है तो उनके घुटने जल्दी घिसते हैं। तो हम मरीज को अपना वजन नियंत्रित करने के लिए बोलते हैं। उसके लिए हम उसको हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट खाने को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट, मीठा बंद करने को बोलते हैं और नमक कम मात्रा में लेने को बोलते हैं। उसके अलावा घुटनों को घिसने से बचाने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो घुटनों को घिसने से बचाने के लिए है वो है स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैरना। भारत में हर जगह तैरना संभव नहीं है क्योंकि स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं होते हैं। जो दूसरी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। साइकिल हम इंडोर में भी चला सकते हैं और साइकिल सड़क पे भी चला सकते हैं। हम मरीज को करीबन पौने से 1 घंटा रोज साइकिलिंग करने की सलाह देते हैं, जो आप कम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और उससे घुटनों को काफ़ी मदद मिलती है और उनकी ताकत बढ़ती है। इसके अलावा जो हम कुछ चीज़ें उठने बैठने में परहेज रखने को बोलते हैं, जैसे कि मरीज को उकड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है। यदि ओवरवेट लोग उकड़ू बैठते हैं और आलती पालती मार के बैठते हैं तो उनके घुटनों में घिसावट जल्दी होती है और ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम मरीज को हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बोलते हैं। उसके लिए मरीज को हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। उसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, वो देख सकते हैं पेशेंट। और धूप का, सनलाइट का बहुत अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए, चमड़ी पे धूप लगे जिससे विटामिन डी बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा जो आप और कर सकते हो वो ये है कि जब कभी किसी के घुटने में चोट लगती है, मान लीजिए कोई लिगामेंट इंजरी है या गद्दी या वाशल या मेनिस्कस की इंजरी जिसको बोलते हैं वो है, तो उसका इलाज समय रहते हमें करवाना चाहिए। अगर हम लिगामेंट इंजरी या गद्दी की चोट, मेनिस्कस की चोट को इग्नोर करते हैं तो हमारे घुटनों में घिसावट एक सामान्य घुटने के बजाय तेजी से होती है और इससे हमारा नुकसान होता है। उसके अलावा अगर किसी के जोड़ के अंदर से हड्डी टूटी है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं वो है, तो ऐसे मरीजों के घुटनों में भी घिसावट सामान्य आदमी के बजाय, सामान्य मरीज की बजाय तेजी से होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद हेल्प करने वाला होगा और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे अपने मित्रों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।